इंदौर नगर निगम ने वेस्ट मटेरियल की मदद से शहर के दूसरे 4R गार्डन को तैयार किया है। गार्डन को वेस्ट मटेरियल की मदद से इतनी खूबसूरती से बनाया गया है, यहाँ आने वाले भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। गार्डन में 4000 प्लास्टिक की बोतल से आकर्षक स्ट्रक्चर बनाए गए हैं, जबकि मराठी स्कूल में निर्माण कार्य के दौरान निकली वेस्ट लकड़ियों से झूले सहित अन्य आकृतियां बनाई गई है। 1.5 महीने में इस गार्डन को एकदम नई शक्ल दे दी गई है। ये इंदौर का दूसरा 4R गार्डन है। पहले गार्डन की सक्सेस के बाद कमिश्नर मैडम प्रतिभा पाल मैडम ने हमसे बताया कि उनका एक विचार है कि एक गार्डन और बनाया जाए 4R गार्डन, और उसको सफाई मित्रों को समर्पित किया। तो उन्हीं की इस विचार को मूल रूप देने में करीब हमको 1.5 महीना लगा। इसमें करीब 7 टन के आसपास कचरा इस्तेमाल हुआ, जिसमें मराठी स्कूल जो भी नगर निगम ने डिमोलिश किया था उसकी लकड़ियां हैं, ट्रेंचिंग ग्राउंड से स्क्रैप मिला है, वर्कशॉप से कुछ टायर मिले हैं, पुराने स्टेयरिंग मिले हैं, कबीर खेड़ी से कुछ सामान मिला है। ऐसे हम लोगों ने सामान 4-5 जगह से प्रोक्योर करके यहाँ पर लाए। फिर इसकी करीब 1 एकड़ में गार्डन है, फिर इसकी प्लानिंग करके करीब इसमें 28 इंस्टॉलेशंस किए हैं अलग अलग, और हर इंस्टॉलेशन की एक कहानी है और एक फीचर है, वो इस गार्डन में प्रदर्शित किया गया है। हम लोगों ने 4000 वेस्ट बॉटल्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया है। एक जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं फाउंटेन, उसमें इस्तेमाल किया गया है। फिर हमने जो पहले पाड़ा गाड़ी चलती थी उसमें इस्तेमाल किया है 2000 बोतलें, और उसके बाद एक जो गाय प्लास्टिक पन्नी खा लेती थी उसमें भी हम लोगों ने करीब 2-2.5 हज़ार बोतल का इस्तेमाल करके ये बताया है कि कैसे हम लोग पर्यावरण को दूषित कर रहे हैं और गाय माता हमारी कैसे प्लास्टिक खा रही हैं और फिर कैसा दूध देंगे वो। तो इस तरीके का इसको भी प्रदर्शित किया जिससे मैसेज मिले बच्चों को। यहाँ पर बच्चे बहुत आते हैं, कराटे खेलते हैं, योगा करने वाले लोग हैं, तो वो लोग बच्चों का यहाँ पर बहुत भ्रमण है, तो उनको भी ये मैसेज आएगा। प्रदेश की कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर और निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ इस गार्डन का शुभारंभ किया। संगम नगर के लिए ये बहुत ही सुंदर उपहार है। वेस्ट से बेस्ट का श्रेष्ठतम उदाहरण कहीं रखा है तो संगम नगर के इस बगीचे के माध्यम से नगर निगम ने रखा। मैं कोटि कोटि बधाई देती हूँ सारे स्वच्छता कर्मियों को, निगम की आयुक्त महोदया प्रतिभा जी को, क्षेत्र की पार्षद, सारे MIC मेंबर्स, सभी को कोटि कोटि शुभकामनाएं। निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने बताया, वेस्ट मटेरियल से गार्डन तैयार करना एक यूनिक कॉन्सेप्ट है और इंदौर अकेला ऐसा शहर है जिसने यह कारनामा कर दिखाया है। आज का जो 4R गार्डन है तो बेसिकली जो इंदौर डिक्लेरेशन जिसे जाना जाता है 3R डिक्लेरेशन के नाम से, उसी का एक आगे की तैयारी है। नगर निगम इंदौर ने लगातार पिछले 3 सालों में 2018 में जब ये फोरम इंदौर में आयोजित हुआ था जिसमें देश विदेश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, उसके बाद से लगातार रिड्यूस, रिसाइकलिंग, रिफ्यूज़, रीयूज़ इन कॉन्सेप्ट पे काम कर रहा है। और इसी के संबंध में पहला गार्डन वार्ड नंबर 47 में केशव गार्डन बनाया गया था और अब दूसरा गार्डन आज रेडी किया गया है। लैंडन चौराहे पे आप देखेंगे 3 यूज़ एक कलाकृति दिखती है। तो इस तरीके से इन सभी चीज़ों का उद्देश्य यह है कि जितने भी नागरिक हैं, उनको देखने वाले हैं या विजिट करने वाले लोग हैं, वो इस बात के महत्व को समझें कि कचरे का भी महत्व होता है और कचरे को हम किस तरीके से रीयूज़ और रिसाइकलिंग कर सकते हैं। अपने दैनिक जीवन में आने वाले कचरे को हम लोग किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम रिफ्यूज़ कर दें तो हमारा कचरे का जो वॉल्यूम है वो लगातार कम होता जाएगा। और आने वाले समय में अगर इंदौर के MSW के प्लान को देखें तो वो यही है, जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट है उसको हम लगातार कम करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें कई तरीके के प्रयास 3R और 4R में दिखाई देते हैं। नगर निगम ने यह गार्डन जनता को समर्पित किया है। इस गार्डन को बनाने में निगम कर्मियों की महती भूमिका रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज़, इंदौर।